देता है मधुबन खुशबू देता है सागर सावन देता है जीना उसका जीना है जोरों को जीवन देता है मधुबन खुशबू देता है सावन सावन देता है मधुबन खुशबू देता है ओ नहीं मगर है हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई मैं आशिक तो नहीं मगर ब्रेन फूड है। पटेल जी की एक और कोटेशन है, पटेल जी बहुत बार उसका जिक्र करते थे, बी फीड योर ब्रेन एंड बिल्ड योर फ्यूचर। अगर अपनी ब्रेन को आप अच्छे से फीड करेंगे, जो इसको चाहिए वो अगर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फ्यूचर बिल्ड होता रहेगा। तो अभी हम खुराक लेके आए हैं गर्दन से नीचे वाले हिस्से की, राइट? अभी बारी कौन से वाले हिस्से की है? ऊपर वाले की है। और आप कॉन्शियसली होश में रह के ऊपर वाले हिस्से को भी हर रोज अच्छा जरूर खिलाइए, तभी हम अपने फ्यूचर को बिल्ड कर सकते हैं और देश निर्माण में एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। तैयार हैं? तो जोरदार तालियों से आइए हम लोग इस पोस्ट सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बिल्कुल अलग से सब्जेक्ट में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, एक अलग सा प्रोस्पेक्टिव आपको देना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले, उस सेशन से पहले हमारे बीच में दो ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने पंडित जी के साथ में बहुत नज़दीक से काम किया और उनसे हम लोग सुनेंगे, जानेंगे। मैंने अपना प्रोस्पेक्टिव बताया, मैंने जो ऑब्जर्व किया पंडित जी के बारे में, लेकिन एक अपलाइन के रूप में वो कैसे थे वो ज्ञानचंद गर्ग जी से बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि पंडित जी ने क्लोजली उनके साथ में काम किया है, डायरेक्ट उनके स्पॉन्सर थे, बीच में कोई नहीं था। तो उस नाते वो पक्ष तो 20 सालों जी। अब दुकानदार का तो मैं बेटा ही था, बनिए का बेटा हूँ, दुकानदार मेरे फादर वगैरह सब आज भी सारे रिश्तेदार दुकानदार हैं। मैं विरोध में उनके खड़ा हूँ। वो उधर है और मैं इधर हूँ, वो इधर नहीं आते, मैं उधर नहीं जाता। ठीक? तो मेरे को लगा भी अगर ऐसा है तो बताओ यार क्या चीज है। पर कहते हैं मैं बैंक टाइम में आ सकता हूँ। मैंने कहा आ सकते हो लंच में या बैंक के एकदम बाद। भाई मैं हेड कैशियर हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ध्यान इधर उधर हुआ, कैश गया, तो हम वहां कंसल्टेशन नहीं कर सकते। तो लंच में आ गए एक दिन और बोले कि करते हैं बात। और बाहर बिल्कुल सड़क के किनारे, आपको याद होगा सर, बैंक के बाहर एक वो खोखे वाला था हमारा कैंटीन वाला, सड़क के किनारे वहीं एक टेबल पे 2 बेंच बैठे थे, उस पर बैठ गए। बच्चा को मेरे और पता ही नहीं होता कौन कितनी बड़ी शख्सियत है, वे हमारे लिए सारे बराबर। जैसे हम किसी रेडी वाले पे जाते हैं, कोई ले जाता तो क्लास लगा देता हमारी। उनको क्या होता है स्टार ऑफ ब्रांड क्या होता है, फिरता होगा एक आदमी मेंबर बनाता हुआ। ठीक है, तो बैठ गए। वक्त साहब ने मेरे को प्लान दिखाया। स्टार्टिंग चाय से ही हुई। वो तो स्टार्टिंग 30 ही बैठे और चाय से ना हो, ऐसा हो नहीं सकता था। खैर जी, मैंने प्लान देखा तो मैंने वक्त साहब से पूछा भी आपको कितने पैसे आ रहे हैं, कितना टाइम हो गया? कहते 2 साल। इनके पैसे कितने आ रहे हैं? कहते 50,000 रुपये महीना। बड़ा झटका लगा भाई साहब, मेरे को 21 साल बैंक में हो गए थे, 20,000 सैलरी। और सामने बैठे कि 1500 के मेंबर बने थे, कुछ मेंबर बनाए, 2 साल में 50,000 रुपये महीना। मैंने कहा अगर ऐसी बात है दोबारा बताओ। कहेंगे क्यों? मैंने कहा मैंने नहीं सर समझ लिया, मैंने इसको सीरियसली लिया ही नहीं। भाई अगर 2 साल में 50,000 रुपये महीना आ सकते हैं फिर मैं कर लूँगा। वक्त साहब ने मेरे से पूछा पैसा कमाना चाहते हो? मैंने कहा मर गए सर, बचपन से इच्छा है पैसा कमाने की, पैसे ही नहीं आया।
कौन नहीं कमाना चाहता सर, बचपन से ही होता है पैसा कमाना। तो इन्होंने दोबारा प्लान दिखाया, मैंने कहा थोड़ा फेयर लिख देना। लिख दिया, मैंने जेब में डाला और उसको घर ले जाके रख दिया। फिर मैंने देखा, मैंने कुछ लोगों से बात की, बात बनी नहीं। मैंने सतीश जी को फिर फोन लगाया, मैंने कहा बात तो बन नहीं रही। तब उन्होंने बेसिक्स बताया कि ऐसे बात नहीं बनेगी, लिस्ट बनाओ। प्रोडक्ट तो तुमने यूज कर ही लिया, तब तो कपड़ा ही था। लिस्ट बनाओ, ठीक है। फिर कंटेक्टेड इनवाइट, फिर उनको शो द प्लान। क्योंकि पहले तो मैं कहीं भी खड़ा होकर बात करने लग जाता था। इवन मैंने हॉस्पिटल्स में भी बात की, बंदा वहीं मिल गया, वहीं शुरू। वो बेचारा ना उधर का ना उधर का, मेंबर कैसे बनेंगे लोग। फिर जैसे उन्होंने बोला वैसे वैसे करना शुरू किया। फिर जब उनकी मीटिंग अटेंड की, उनके साथ बैठे, फिर वो कोर स्टेप, फिर वो कार्डिनल रूल्स, और फिर उनको समझते गए, उनको फॉलो करते गए। अच्छा, एक चीज का मेरे को बेनिफिट मिला जो आप लोगों को नहीं मिलता। आप में से मोर देन 90% लोग बुक्स पढ़ने की आदत ही नहीं है। वो मेरे को बहुत पहले से थी, सालों पहले से। तो पंडित जी ने कहा ये पढ़ो, लाओ जी। मेरे को आदत थी, वही खरीद ली। बिजनेस स्कूल से पहली किताब थी। फिर उसको दिया दुनिया का सबसे महान सेल्समैन, तो फिर फिश। तो ऐसे जो वो बुक देते गए, अभी बताया वत्स साहब ने कि उनका बैग बहुत भारी होता था, तो उसमें से थोड़ा बहुत 100-50 ग्राम तो मैं हर बार हल्का करता था। क्योंकि मेरे को बुक देनी, मैंने ले लेनी, और मैंने बचपन से आदत थी खरीद के पढ़ना। मांग के मैंने कभी बुक नहीं पढ़ी, ठीक है। क्योंकि मेरे संस्कृत के टीचर कहते थे, ऐसे पूरा सेंटेंस नहीं होता था, पुस्तक और लेखनी पर हंसते गता गता गता। आपकी किताब और पेन दूसरे के हाथ में चला गया, चला ही गया, फिर नहीं आता। तो इसलिए ना मैं बुक देता था, ना मैं बुक मांगता था किसी से। तो पढ़ दिया। वीडियो सुनो, अच्छा जी कौन सी सुनो, ये सुन लो, शुरू, ये सुन लो, शुरू। मैंने टेप रिकॉर्डर ले लिया था जो बोलता था, मतलब कान में नहीं लगाई मैंने, लीड आज भी नहीं लगाता हूँ। आज भी मेरे बैग में स्पीकर है। आज भी मैं कहीं बैठता हूँ, मोबाइल पे चलाता हूँ और स्पीकर पे सुनता हूँ। मजा आता, जोर नहीं पड़ता कानों पे, और पता भी लगता कोई क्या बोल रहा है, सुनता रहता। तो मैंने क्या करना, उन्होंने बोल दिया कैसेट चढ़ानी, खाना खाते हुए बटन दबाया, कैसेट बोल रही है, मैं खाना खा रहा हूं। तो मैंने जो उन्होंने कहा, मैं स्टेज से बोल रहा हूं ईमानदारी से, कि जो वो बोलते गए, ये सुन लो, ये पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। क्योंकि मैंने कमिटमेंट कर ली थी कि जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा। मेरे को 50,000 रुपये महीना 2 साल में। तो मैंने बैंक के साथ शाम को आना, बाकी स्थितियां नहीं मैं बताता, पर वही बताऊंगा जो पंडित जी के साथ रहा मामला, और करते रहे। और 1.25 साल बाद मैं 35,000 रुपये महीना पे आया। तो मेरे को लगा कि यहाँ 35,000 रुपये 1.25 साल में आ गया, वहां मैं 21 साल में 20,000 रुपये हूँ, 22 साल हो गए थे तब तक। तो अगर मैं इसको फुल टाइम करूं तो कितना हो जाएगा। तो मैंने बिना किसी से सलाह किए बैंक से रिजाइन कर, मतलब आप मत करना ये गलती। मेरे पीछे बैग थी, मैडम कमाती थी, तो काम चल गया, रोटी चल गई। तो रिजाइन कर दिया और मैंने इसको फुल टाइम शुरू किया। फिर उनसे गाइडेंस ली, मतलब जैसे मीटिंग्स की बात होती थी, मीटिंग्स मैंने कभी कोई नहीं छोड़ी। आज भी मेरी तबीयत कितनी खराब हो, ठीक हो, घर में कोई प्रॉब्लम हो, मेरी कोशिश रहती है भी मीटिंग ना छोड़ूं, बाकी सब कुछ चलेगा। हालांकि फैमिली को शौक था, इंटरेस्ट था पंडित जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, बट पंडित जी के पास टाइम ही नहीं रहता था कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें। सो आई एम थैंकफुल, आप सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, लीडर्स आज यहाँ पर हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, एंड समवेयर पंडित जी भी खुश हो रहे होंगे आज। दिस इज द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट जो हम आज पंडित जी को दे रहे हैं, कि इतने सारे लोग आज पंडित जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वरना पंडित जी के लिए तो आरसीएम ही प्रायोरिटी थी। मेरा नाम मिलन पंडित है एंड पिछले लास्ट 33 ईयर से मैं एज ए चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट पे काम कर रही हूँ। ये मेरा ऐसा इंट्रोडक्शन है, जब भी मैं किसी को देती थी, आई रियली यूज्ड टू टेक प्राइड इन इट कि मिलन पंडित, यू आर एन ऑफिसर,
तुम्हारा पे स्केल बहुत अच्छा है, बट द फैक्ट ऑफ द रियलिटी इज दैट कि जॉब से हमारे सिर्फ मंथली एक्सपेंडिचर्स ही मीट आउट होते हैं। और अगर हम सोचें कि हम एक वंडरफुल लग्जरियस लाइफस्टाइल लीड कर सकें, दिस इज नॉट पॉसिबल। पंडित जी ने जब आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया तो मेरा बिलीफ लेवल आरसीएम बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि तब आरसीएम बिजनेस का मार्केट में कोई नेम फेम नहीं था, कोई सक्सेस का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। और मेरे लिए ये बहुत ही सरप्राइजिंग बात थी कि पंडित जी ने आरसीएम बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है। बट सतीश पंडित जी का आरसीएम बिजनेस में बिलीफ लेवल बहुत हाई था, क्योंकि तब उन्होंने 2002 में अक्टूबर 2002 में आरसीएम बिजनेस का एक बड़ा फंक्शन, एक सेमिनार भीलवाड़ा में अटेंड किया और वहां से उनका एक विजन क्लियर हुआ कि अगर वे आरसीएम बिजनेस को लगातार कंसिस्टेंसी से अगर 3 से 5 साल भी देंगे तो वे यहाँ से पैसिव इनकम ले सकते हैं। एंड पंडित जी ने बिल्कुल फोकस्ड अप्रोच से आरसीएम बिजनेस को बिल्ड किया। जैसे अर्जुन को सिर्फ केवल और केवल कृष्ण की चिड़िया की आंख नजर आती थी, इसी तरह से पंडित जी को भी हमेशा घर पर भी थिंक आरसीएम, टॉक आरसीएम, डू आरसीएम। समटाइम्स मुझे ही आरसीएम से जेलसी हो जाती थी और मैं कहती थी पंडित जी आप मेरे पति हो या आरसीएम के पति हो। बट पंडित जी के दिल और दिमाग में सिर्फ आरसीएम बिजनेस ही था। एंड ग्रेजुअली जब आरसीएम बिजनेस से हमारे घर पर इनकम आने लगी तो मेरा फेथ लेवल और बिलीफ लेवल आरसीएम बिजनेस पे बढ़ा। बट अनफॉर्चुनेटली पंडित जी 2005 में ही पास अवे। बट उनके जाने के बाद एज ए लीगल नॉमिनी ये बिजनेस मेरे नाम ट्रांसफर हुआ। पंडित जी की आज एजुकेशन हमारे साथ है एंड आई कैन रियली फील हिज प्रेजेंस जब भी मैं उनकी ऑडियो और वीडियो सुनती हूँ। इनिशियली तो मेरे में करेज ही नहीं था पंडित जी को सुनने के लिए। इट टुक मी अराउंड 12 इयर्स जब मैं पंडित जी की फोटो और आवाज सुन सकती थी। बट आज भी मैंने मतलब कि आई फील मैं अंदर से बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ जब मैं पंडित जी की सारी वीडियोस देख रही थी इधर। तो दिस इज मेरे लिए पर्सनली एक बहुत अचीवमेंट है कि मैं पंडित जी को अब सुन भी पा रही हूँ एंड उनकी वीडियोस देख भी पा रही हूँ। पंडित जी का एक कोट था कि कैलेंडरों के बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद को बदलने से। पंडित जी ने कभी इस बात को कंडीशनल नहीं करा कि जब मेरे तारे ठीक होंगे तब मैं किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करूंगा। रादर उन्होंने जब आरसीएम बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आए तो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करा। डायरेक्ट सेलिंग के लिए जितने भी एजुकेशन जहां से भी उनको मिलती थी वो सब उन्होंने ग्रहण करने की कोशिश करी। एंड अगर मैं उनकी कामयाबी का राज बताऊं तो वो सिर्फ और सिर्फ बुक्स है। टफ टाइम में भी अगर पंडित जी ने अपने आप का पॉजिटिव एटीट्यूड अगर मेंटेन करके रखा तो वो सिर्फ किताबें थी। व्हेनेवर आई यूज्ड टू से टू हिम कि लाइक आप हमेशा टूर पे रहते हैं, घर पे पीछे बच्चे मिस करते हैं, लाइक फैमिली कैसे टाइम स्पेंड करें, तो ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी कि वी रीड बुक्स के लिए मुझे हमेशा प्रेरित किया। एंड अगर पंडित जी की एक पोएम है आराम कर, जिसमें एक लाइन है कुछ देर के लिए कुछ लज्जतें कुर्बान कर। एंड पंडित जी ने अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए नेटवर्क करने के आरसीएम बिजनेस का नेटवर्क बिल्ड करने के लिए अपने पैशंस को सेक्रीफाइस किया। प्रियांशु जी पीछे हमारे घर पे थे और उन्होंने काफी देखा पंडित जी का जो राइटिंग वर्क था वो काफी बड़े लेवल का काम पंडित जी सोशल इश्यूज के ऊपर वेरियस न्यूज़पेपर्स में लिखा करते थे। बट उन्होंने अपने इस पैशन को सेक्रीफाइस किया और आरसीएम बिजनेस में पूरे दिल और दिमाग के साथ आरसीएम बिजनेस को अपना टाइम दिया, जुनून की हद तक बिल्ड किया, क्योंकि इमोशनली अटैच थे आरसीएम बिजनेस के साथ। देहरादून से एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो पंडित जी के बहुत ही क्लोज फ्रेंड रहे हुए हैं, उन्होंने मेरे साथ एक इंस्टेंस शेयर किया था कि भी पंडित जी नाइट से उनके घर पर किया और जब मॉर्निंग में स्लीपर्स रैप करनी थी तो उन्होंने आरसीएम का एक कैरी बैग दे दिया था कि भी पंडित जी इसमें स्लीपर्स रैप कर लो। बट पंडित जी ने उसमें अपनी स्लीपर्स रैप नहीं करी और इतना इमोशनल रिस्पेक्ट और आरसीएम बिजनेस के कैरी बैग के लिए भी पंडित जी ने रखा हुआ था।
घर पर भी एज ए डिवोटेड फादर ही वो बच्चों के साथ रहे, फैमिली के लिए बहुत कंसर्न रहा पंडित जी का। बस क्या बताऊं, हम साथ के लिए तरसते रहे, बट पंडित जी साथ छोड़कर चले गए। बट यू ऑल पीपल आर माई बिग फैमिली। वत्स आपका मुझे कदम कदम पर सपोर्ट और गाइडेंस रहती है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम। थैंक यू। जय आर सिंह। बहुत सी ऑडियो और वीडियो सतीश पंडित जी की सुन चुका हूँ, और मैं आज जो जिस भी मुकाम पे हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सतीश पंडित जी के ग्रुप में हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि ज्ञान जो है वो पूरे विश्व में राज करता है, और एक सही ज्ञान अगर आपको MLM इंडस्ट्री का चाहिए तो वो सतीश पंडित जी के ही आपके ऑडियो और वीडियो में मिलेगा। थैंक्स अ लॉट। ये आप तय करेंगे कि आपका सफर जो 1500 रुपए की 3 पैंट 3 शर्ट से शुरू होता है, आप इसको कहां तक ले जाना चाहेंगे। मेरा अपना ये विश्वास है कि ये सफर जो 1500 रुपए के कपड़े से शुरू होता है, राष्ट्रपति भवन तक पहुंचता है। आपको तय करता है कि आप इसे करना चाहते हैं। I believe in it. I truly believe in it. It's my belief. मैं क्या करूं, मेरा विश्वास है ऐसा। पंडित जी ने कहा है कि अगर आप अपनी अपलाइन से अगर फोन करके पूछेंगे, आपके डाउनलाइन आपसे पूछे, चलो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? उस डाउनलाइन के प्रति आपका प्यार ज्यादा उमड़ेगा या नहीं उमड़ेगा? उसकी आप और ज्यादा सहायता करने का प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे? वो पंडित जी के अंदर वो क्वालिटी थी। आस्क अबाउट, स्टार्ट आउट ऑफ टाउन। जब भी पंडित जी कहीं भी गए, वो जम्मू गए तो वो पूछ के गए कि सर जम्मू बंदा है। मैं पूछता कौन बंदा है, तो बताते कि ये बंदा है, कब मिले थे, क्या रिलेशन है। मेरे अनुभव के आधार पे जो, हालांकि पंडित जी को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी इन सब चीजों के पूछने की, लेकिन उसके बावजूद भी वो पूछ के जाते थे, क्योंकि जो वो प्रैक्टिकली लोगों को सिखाते थे, पहले उसको जीते थे, उस चीज में उनका बहुत बिलीव था। आस्क अबाउट क्रॉस ज्वाइनिंग।